नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे और इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 नवंबर तक 12 से लेकर 18 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। The Empress, Princess of Cups and the Chariot. डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी इमोशन को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन दूर से आपको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हैं और अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। इसके मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं कर रहा है, ये आपको जरूर याद कर रहा है और आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को ये याद कर रहा है। लेकिन उनमें एक चीज है कि अपनी तरफ से आगे चल के बात करना शायद ये नहीं चाह रहे हैं अभी, क्योंकि उनको लगता है कि ही इज द बेस्ट और शी इज द बेस्ट। इस बात के चलते ये खुद को परेशान कर रहा है, अपने दिमाग को परेशान कर रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जो मैन एंड वुमन का एनर्जी जो है वो होता है हमारे हम लोगों के अंदर, जो मैं एंग एंड यंग का जो एनर्जी होता है उसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आगे चल के बात करना तब ये खुद को रोक रहे हैं और अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चाहता है कि या चाहती है कि बात हो जाए, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। याद करना नहीं छोड़े हैं आपको, मन से याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है, लेकिन भाई आगे नहीं आएंगे। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी इमोशन को कंट्रोल ना करे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। उनको ये लगता है, उनको लगता है कि आप चाहते तो आगे चल के कोई एक्शन ले सकते थे, क्योंकि आप खुद को रोक के रखा है आपने। हर्मिट का भी कार्ड है। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि आप ही ने उनको धोखा दिया, आप ही ने उनको परेशान किया, आप ही ने उनसे झूठ कहा, आपकी वजह से ही फिनेंशियल लॉसेस हुआ है और आपने ही खुद को स्टक करके रखा है। आप आगे चल के बात नहीं कर रहे हो। इनका मानना है कि जितनी भी रिश्ते में प्रॉब्लम आया है ये सब आपके क्रिएट किया हुआ है और आप ही खुद को दूर कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? आपको एक्शन लेनी चाहिए और जो भी ड्रामा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो भी चीजें हिडन है, जो भी छुपाया हुआ राज है, जो भी आप छुपा रहे हो उसको आप रिवील करो। देख लेते हैं ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा।
जैसा कि पहले आपसे मैंने कहा कि ये दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दूर से आपकी तरफ नज़र रख रहा है और खुद को ग्रूमिंग वगैरह कर रहा है, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या देखेंगे। कुछ हद तक ये इंसान जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान भी है कि खुद पर ही ज़्यादा ध्यान देना, खुद से ही प्यार करना, ये अच्छी बातें हैं। और इनमें एक चीज़ भी अब चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए जो दिखाई दे रहा है एम्प्रेस के कार्ड ना फिर से आए हैं, हारोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं जो कमिटेड रिश्ते में हैं, शादी वाले रिश्ते में हैं, वो एक्शन लेंगे। जो कमिटेड रिश्ते में हैं वो भी एक्शन लेंगे। जो कमिटेड भी नहीं है, शादी भी नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है ना, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो भी एक कमिटमेंट के साथ आएंगे आपकी तरफ और वो भी कमिटमेंट की ही बातें करेंगे। शादी, चलो शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट करेंगे, इस तरीके से फिर से एक बार शुरू करते हैं, इस तरीके की उम्मीद के साथ, उम्मीद भरी बातों के साथ, कुछ लोग वादों के साथ आपकी तरफ आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो शादी करने वाले थे वो फिर से शादी के बारे में बोलेंगे। कुछ लोगों का जो शादीशुदा लोग थे जो झगड़ा करके घर छोड़ के चले गए, कुछ ना कुछ परेशानी हुआ, सेपरेशन में है, वो भी आएंगे बात करने एक स्टेबल ऑफर के साथ। जिन लोगों के रिश्ते में पैसों की वजह से प्रॉब्लम आया था, बहुत सारे लोगों के रिश्तों में दिखाई दे रहा है कि पैसों की वजह से प्रॉब्लम आया था, फिनेंशियल लॉसेस हुआ, कोई रिश्ते से मूव ऑन कर गए। सब कुछ होने के बाद भी, इतना प्यार इमोशन होने के बाद भी पैसा रिश्ते को खराब कर दिया। वो भी कुछ पैसे के इंतजाम के साथ रिश्ते में वापसी कर रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सजिटेरियस। द फूल, सिक्स ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप भी ना उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, 24/7 आप उन्हीं को सोच रहे हो, फिर भी आप खुद को रोक रहे हो। अगर सजिटेरियस ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं कि आप खुद को स्टकनेस में रखा है, रोक के रखा है, तो ये सब करने की जरूरत क्या है। अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो, दिन रात उनको याद कर रहे हो, 24/7 याद कर रहे हो, अच्छे पल को, अच्छी बातों को याद कर रहे हो, तो खुद को रोकने का फायदा क्या है। फिर से आगे बढ़िए और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट कीजिए। जो पास्ट में हुआ था उसको भूल जाइए और एक नई शुरुआत के बारे में सोचिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।